देखिए, जीत तो बहुत बड़ी 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाना कोई मजाक काम नहीं है। लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए, रातों रात खबर आ रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो छिपे हुए हैं, जो किसी तरह से फर्जी आधार, फर्जी इलेक्ट्रॉन कार्ड वार्ड सारी चीज बना करके भगदड़ मची में भाग रहे हैं। जमीन जायदाद बेचना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। खौफ इतना है। खौफ और तो और खौफ भी याद आया मुझे कि कई जगहों पे टीएमसी के नेता उसके दफ्तर को टारगेट किया है। जनता इतनी गुस्से में है। और सबसे बड़ी चीज कि टीएमसी के लोकल गुंडे भाग रहे हैं। भागम भाग चल रहा है बंगाल के अंदर। जैसे उत्तर प्रदेश से भाग गए सारे, वैसे अब बंगाल से ये लोग भागने की फिराक में है। ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश की। इस तरह की खबरें कल दिन से ही आनी शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी के हाथ में कुछ रहा नहीं, क्योंकि जिस इलाके में ऐसा कोई जगह नहीं, इवन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को इस तरीके से जागृत किया कि मालदा हो कि मुर्शिदाबाद हो कि दिनाजपुर हो कि 24 साउथ परगना हो, नादिया हो, जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, हिंदू इकट्ठा हो गए। 70% हिंदुओं ने एक साथ एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। और अगर ये एक्सपेरिमेंट और किसी राज्यों में हो जाए और जिस तरीके से हिंदू इकट्ठा हुए हैं, तो आप ये समझिए इट्स अ डेथ नेल टू सेक्युलर पॉलिटिक्स। ये जो मुसलमानों के वोट की खातिर देश में सेक्युलरिज्म का अफीम चटाया जाता है, इस राजनीति की आज अंत हो गया। इट इज डेड। जैसे 2014 में एक मिथ खत्म हुआ। 2014 से पहले पत्रकार, एकेडमिशियंस, ओपिनियन मेकर्स, मीडिया और एकेडमिया के सारे लोग ये कहते थे कि विदाउट मुस्लिम वोट्स यू कैन नॉट विन द नेशनल इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुमत अपने हिसाब से कभी आ ही नहीं सकती। उनकी दुकानदारी बंद हो गई। और वो सारे लोग आर्टिकल लिखा करते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना शौक है तो वो ये कहे कि यूसीसी हम लाएंगे, 370 खत्म करेंगे और राम मंदिर बनाएंगे।